ये राजा नास्तिक है, राजा भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। राजा के यहाँ एक पंडित जी आते हैं और पंडित जी जाकर के कहते हैं राजन भगवान का भजन किया करो, भगवान के भजन से ही मनुष्य का कल्याण होता है। राजा ने कहा पंडित जी आप बार बार कहते हो भगवान का भजन किया करो, भगवान का भजन किया करो, ये बताओ भगवान कहाँ रहता है, कैसा होता है भगवान, क्या करता है भगवान। पंडित जी को तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता। राजा ने कहा पंडित जी कल सूर्यास्त तक अगर आपने मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर धड़ पे नहीं रहेगा। अब पंडित जी अपने घर में गए और टूटी हुई चारपाई में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कल मरना है, कल मरना है, कल मरना है। उसी समय पंडित जी का एक छोटा सा बालक आ गया। बालक ने कहा पिताजी आपको कोई परेशानी है? नहीं बेटा कोई परेशानी नहीं, तुम खेलो। नहीं पिताजी कोई परेशानी अवश्य है। नहीं बेटा कोई परेशानी, तुम तो खेलो। बताओ पिताजी, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, बालक हट पड़ गए। बता दिया बेटा राजा नास्तिक है, राजा से मैंने किया कि भगवान का भजन किया करो, भगवान के भजन से मनुष्य का कल्याण होता है। राजा ने मुझसे 3 प्रश्न किए हैं, ये बताओ भगवान कहाँ रहता है, ये बताओ भगवान कैसा होता है, और ये बताओ भगवान क्या करता है। मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, बस यही प्रश्न है। हाँ पिताजी चिंता मत करो, कल राज्यसभा में आप मुझे ले चलना, इन 3 छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, तुम हमें। पंडित जी ने कहा बालक मुझे तो मरना ही है, कहीं तेरा भी नंबर नहीं आया। नहीं पिताजी चिंता मत करो, आप मुझे लेके तो चलना हुआ। दूसरे दिन पंडित जी अपने बालक को लेकर के राज्यसभा में पहुंचे। राजा ने कहा पंडित जी मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हो। पंडित जी ने कहा राजन तुम्हारे छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। अरे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर मेरा ये छोटा सा बालक देगा। बालक हाँ राजन मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? हाँ आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। राजा ने पहला प्रश्न कर दिया, ये बताइए भगवान कहाँ रहता है। एकदम बालक ने कहा राजन तुम मूर्ख हो। राजा ने कहा छोटा सा बालक मुझसे मूर्ख कहता है? अरे क्या कहूँ, शास्त्रों सिद्धांत कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। और मैं तुम्हारी सभा में पहली बार आया हूँ, तुम्हारा अतिथि हूँ। ना तुमने कुछ खाने की पूछी, ना कुछ पीने की पूछी, सीधा प्रश्न कर दिया। राजा ने कहा बालक तो ठीक कहता है। सेवकों को आज्ञा दे दी बालक के लिए दूध लेकर के आओ। सेवक दौड़ करके गए, बालक के लिए दूध ले आए, बालक को दूध दे दिया और बालक के हाथ में दूध आ गया। तो बालक दूध में ऐसे दिख रहा है, बहुत समय हो गया देखते देखते। राजा ने कहा बालक देख क्या रहे हो, दूध पियो। बालक ने कहा मैंने सुना है कि दूध की रग रग में घी होता है, घी। अब इस दूध में ये देख रहा हूं कि घी कहां है, लेकिन घी दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने कहा तेने तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, वास्तव में तुम ठीक कहते हो, दूध की रग रग में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। राजा ने कहा बालक उस दूध में से घी देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसे जामुन से जमाना पड़ेगा, उसके बाद रई से मंथन करना पड़ेगा, तब उसमें से घी प्राप्त होगा। बालक ने कहा राजन तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गया। कैसे? अभी आपने ये कहा था कि दूध की रग रग में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार संसार की कण कण में वो भगवान व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो जैसे दूध को जमा रहे हो तो भक्ति का जामुन डालना पड़ेगा। भक्ति का जामुन डलेगा और ज्ञान की रई से मंथन होगा तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। राजा ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
प्रेम से प्रकट होए में जाना। दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ये बताओ भगवान कैसा होता है? बालक ने कहा राजन ये बताइए मक्खन कैसा होता है? मक्खन निर्मल होता है, मक्खन में जितने भी मल है सब मट्ठे में माने छाछ में कट जाते हैं। भगवान निर्मल है और निर्मल को ही प्राप्त होता है कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र निभावा। निर्मल है और निर्मल को ही प्राप्त होता है। राजा ने कहा दो प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर तो ये बताओ भगवान क्या करता है? बालक ने कहा पहले तुम मुझे ये बताओ इस समय मैं तुम्हारा गुरु हूं या तुम मेरे गुरु हो? राजा ने कहा शास्त्र सिद्धांत कहता है गुरु स्यात् उपदेष्टारः, गुरु तो वो होता है जो उपदेश देता है, इस समय तो आप मेरे गुरु हो। बालक ने कहा तो ये कहाँ का नियम है कि चेला बैठा है ऊपर गद्दी पे, गुरुजी बैठे नीचे, ये नियम है कहीं का? राजा ने कहा ये बात तो ठीक है, तो नीचे उतरो। राजा नीचे उतर के आया, मुझे ऊपर बिठाओ। बालक को उठाकर ऊपर बिठा दिया और बालक संभल के बैठ गया गद्दी में। अब पूछो तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या है? राजा ने कहा गुरुजी मुझे ये बताइए कि भगवान क्या करता है? बालक ने कहा अभी पता नहीं चला तुम्हें भगवान क्या करता है? अरे थोड़ी देर पहले मैं नीचे था, ऊपर हो गया, तुम ऊपर थे नीचे हो गए, यही काम तो भगवान का है। कर्मों के प्रभाव से नीचे वाले को ऊपर करता है, ऊपर वाले को नीचे करता है, ये परमात्मा का काम है। राई को पर्वत करे, पर्वत राई माय। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आज यहाँ पर सज्जनों राजन से कहा राजन अब पता चल गया, तो मेरे कहने का भाव ये है सच्ची श्रद्धा परमात्मा से लगा दो और काय का अहंकार एक क्षण का किसी को पता नहीं है कि दुई बात को याद रख, यदि चाहत कल्याण, नारायण एक मौत कर दूजे श्री भगवान। कल्याण चाहते हो तो दो बातों की याद रखिए, एक भगवान है और मृत्यु होगी, कोई रोक नहीं सकता, अटल सत्य है, अटल। अगर ये ध्यान रहेगा कि मेरी भी होगी तो शायद बुरा न कर पाना। भगवान का प्रत्येक चरित्र हमें यही सिखाता है कि ईश्वर की तरफ बढ़िए, परमात्मा की तरफ बढ़िए। भगवान नई नई लीला करते हैं ब्रज में। भगवान के सभी सखा गैया चराने के लिए जाने लगे। भगवान ने बाबा से कहा बाबा मैं हूं गैया चराऊंगा। लाला अभी तू छोटा है, नहीं बाबा चराऊंगा। फिर ज्योतिषियों के पास गए और ज्योतिषियों से सुंदर मुहूर्त पूछा और सुंदर मुहूर्त पूछ करके आज लाला को गोपाल बना दिया। गोपाल, बोलो गोपाल भगवान की जय।